क्या आपने पिछले कुछ समय में ऐसा महसूस किया है कि कुर्सी से उठना पहले से अधिक बोझिल लगने लगा है? सीढ़ियों को अचानक एक चुनौती बन गया है? या कभी-कभी सुपरमार्केट में चलते हुए खुद को रैक से पकड़ना पड़ता है ताकि आप संतुलन बनाए रहे? उम्र पर जल्दी दोष नहीं डालते। इस तरह का चोटपूर्ण बदलाव संयोग नहीं होता। ये पहले संकेत हैं कि आपके पैर धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं और आप नहीं जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। साथ ही सबसे भयानक बात यह है कि जब आप गिरते हैं, आप एक फिजलत कदम के कारण अस्पताल पहुंचते हैं, जहां आप हफ्तों और महीनों तक बिस्तरों पर पड़े रहते हैं और फिर से उठ नहीं पाते। वे देखभाल करने की क्षमता खो देते हैं और आप अधिक स्वस्थ और स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन इनमें से 3 सबसे आम विटामिन आपके पैर की मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, आपका संतुलन बिगाड़ते हैं और आपके पैर गिरने का खतरा बढ़ाते हैं। इस बात की चेतावनी तक नहीं दी गई। ये अच्छी खबर है कि आपको दवाओं पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं है और सब कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर इस हफ्ते में कुछ सरल लेकिन प्रभावी सुझाव देंगे जो आपको हर दिन अपनी सेहत पर नियंत्रण बनाने में मदद करेंगे। भाग 1, विटामिन ई, मांसपेशियों को चुपचाप कमजोर करने वाला। जब आपने आखिरी बार कुर्सी से उठे थे और आपके पैरों में हल्की हलचल हुई हो, या जब आपने अचानक उठने की कोशिश की और अपना संतुलन खो दिया हो, तो चाहे आपने सोचा होगा कि ये उम्र की वजह से है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। स्पेन में कई बुजुर्ग हर सुबह में विटामिन ई लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह दिल को मजबूत करता है, त्वचा को सुंदर बनाता है और बुढ़ापे को धीमा करता है। सुनने में यह तर्क सही लगता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से अधिक है और आप हर दिन 400 यूनिट से अधिक खाते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि चमत्कारी औषधि नामक तत्व आपके पैरों को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। वसा घुलनशील विटामिन ई विटामिन सी की तरह पेशाब से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि धीरे धीरे वसा ऊतकों में जमा होता जाता है। जब इसका स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो तंत्र का मांसपेशी कार्यों को तोड़ने लगता है। मांसपेशियां पहले की तरह नहीं बदलती। पैर और मस्तिष्क के बीच समन्वय धीमा हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ना, खड़े होना या सड़क पार करते समय संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। और इससे भी बदतर, विटामिन ई खून को पतला कर सकता है, जो विशेष रूप से घातक है। एक छोटा सा गिरना भी गंभीर चोट या आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जो बुजुर्गों को ठीक करना बहुत मुश्किल बना देता है अगर आप पहले से रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि आप इसे तुरंत नहीं समझेंगे। यद्यपि आपको लगता है कि उम्र के साथ आपके पैर कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आपको विटामिन ई लेने के बारे में कोई सलाह नहीं मिली। विशेष रूप से यदि आप उच्च मात्रा में हैं, तो आप रुकें और सोचें कि हर पूरक लाभकारी नहीं होता। 30 वर्ष की उम्र में आपका शरीर 30 वर्ष की उम्र की तरह नहीं होता है और आपके पैर उचित देखभाल की जरूरत। भाग 2, विटामिन ई हड्डियों को चुपचाप खोखला करता है। क्या आपने कभी बैठने के बाद कूल्हे में हल्का दर्द महसूस किया है, या सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक ठंडा महसूस हुआ है? ये आपकी हड्डियों से आता है और बहुत मुमकिन है क्योंकि विटामिन ए, जिसे बहुत से लोग हर दिन लेते हैं, इसका कारण है। ज्यादातर लोग विटामिन ए को आंखों, प्रतिरक्षा तंत्री और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक वसा घुलनशील विटामिन है और समय के साथ नर्म ऊतकों में जमा हो सकता है। मल्टीविटामिन, फिश लिवर, ओनेल या फोर्टिफाइड फूड्स के कारण ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं जब ये सीमा से अधिक हो जाते हैं। ये विशेष रूप से हड्डियों का घनत्व कम करते हैं, खासकर पैरों और कूल्हों के आसपास। पतली, नाजुक और आसानी से टूटने वाली हड्डियां, फीमर हल्की फिसलन से भी टूट सकता है और बुजुर्गों में इसकी रिकवरी की संभावना बहुत कम होती है। कई लोग फिर से चल नहीं पाते क्योंकि हड्डियों में विटामिन की अधिकता कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों को कमजोर करती है, जिससे आप कभी कभी घर पर रहने का विकल्प चुनते हैं। आपके पैर अब उतने मजबूत नहीं रहे हैं, जो खतरनाक है। इसलिए आलस की वजह से नहीं पला, यहां कोई संकेत नहीं मिलेगा कि आपकी हड्डियां दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही हैं। ये छोटी छोटी बातों से दिखाई देता है, जैसे गलत चाल, हल्का असंतुलन या जांघों में असामान्य थकावट। इसलिए अब समय है कि आप विटामिन ए को हर दिन ले रहे हैं, खासकर यदि आप इसे अन्य पूरक के साथ ले रहे हैं। याद रखिए, इस उम्र में कम कभी कभी ज्यादा सुरक्षित होता है। अपने शरीर को उतना ही सहायता दें जितना जरूरी है और उम्र बढ़ने पर सबसे महत्वपूर्ण चीज को सुरक्षित रखें। शुरू में आपके पैरों की ताकत सिर्फ हल्की लगती है, फिर आपको महसूस होता है कि आप चल रहे हैं लेकिन जमीन को पार नहीं कर रहे हैं, संतुलन बिगड़ता है या सीढ़ी उतरते समय थोड़ा फिसल जाता है। ये संकेत है कि आपके नसों में कोई समस्या है और इसके पीछे का कारण बहुत मुमकिन है। विटामिन B6 को अक्सर मस्तिष्क चापचे और ऊर्जा बढ़ाने के लिए अच्छा बताया जाता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि बहुत अधिक B6 लेना, खासकर हर दिन 100 मिलीग्राम से अधिक, आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र के लिए घातक हो सकता है। पैरों की नसों को क्षतिग्रस्त करने से संवेदना कम हो सकती है और आपकी ताकत भी कम हो सकती है। अन्य जल घुलनशील विटामिनों से अलग, जो धीरे धीरे सक्रिय, रिफ्लेक्स और संतुलन खो देते हैं। एहसास बिल्कुल सच है, यहाँ मांसपेशियां भी हैं, लेकिन वे अब निर्देश नहीं मानते।
आप चलते हैं लेकिन आपका कदम सही जगह नहीं पलकता है, लंबी दूरी पर चलने से डर लगता है, यहाँ तक कि बाहर निकलना भी भयानक लगता है। B6 बंद करने पर भी सुधार की गारंटी नहीं है। ज्यादातर B6 तंत्र महीनों या अस्थायी हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से बुजुर्ग दिमागी पूरा किया ऊर्जा गोली लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे सुरक्षित मात्रा से अधिक मात्रा में गोली ले रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप भरोसे से 26 गोली लेते हैं तो खुद से पूछिए कि क्या आपको पैरों में कमजोरी, सुन्नता या असंतुलन महसूस हो रहा है। अगर ये सच है तो समय रहते रुक जाओ ताकि आप बुढ़ापे में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रख सकें। भाग 4। पैरों की ताकत से आप चल, जीवित और स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या आप हर सुबह में मल्टीविटामिन लेते हैं? बहुत से विटामिन, एक भयानक आदत, शानदार परिणाम। अगर हाँ, तो आप एक मछली के तेल की कैप्सूल, दिल और एक दिमागी गोली, यादाश्त के साथ नहीं है। स्पेन में बहुत से बुजुर्ग ऐसा कर रहे हैं, पूरे सम्मान की रक्षा करने की उम्मीद में, लेकिन बहुत कम लोग इस तरह बदलते हैं। यही कई सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने की आदत जो चुपचाप आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा लोड देती है। शरीर खासकर वसा और घुलनशील विटामिनों जैसे AD, A, K इन्हें जल्दी नहीं निकाल सकता। इसलिए जब आप इन्हें सालों तक हर दिन लेते रहते हैं तो वे धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और आपको इसका पता नहीं चलता क्या होता है। लेकिन आप इन सब पर विचार नहीं करते, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट आप लेते हैं वे सभी लाभों को नकार देते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। फिर एक दिन आप एक सीढ़ी का कदम चूक जाते हैं, आपका पैर समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता, आप गिरते के साथ अस्पताल पहुंचते हैं और आप अपनी सबसे कीमती चीज को धीरे धीरे खो देते हैं, पैरों की ताकत जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की नींव है। गलत इरादे में नहीं है, हम अपनी खुराक को नियंत्रित नहीं करते, वास्तविक शरीर की आवश्यकताओं को नहीं समझते और मानते हैं कि अधिक लेना अच्छा है। अगर आप आसान से काम करते हैं तो हर बोतल को उठाकर उसके तत्वों को ध्यान से पढ़ें। आप एक सुखी जीवन जीने के लिए सहायता चाहते हैं, लेकिन सहायता विवेकपूर्ण होनी चाहिए और अक्सर आपको कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए बल्कि को कम करना होगा। उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैरों की शक्ति को बरकरार रख सकें, जो एक दुर्लभ आदत के कारण धीरे धीरे कम हो रही है। बीमारी से हर कोई नहीं गिरता, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे नाश्ते के बाद खबरें देखने के लिए बैठ जाते हैं, खाने के बाद आराम करते हैं, शाम को टीवी देखते हैं और फिर रात में कुछ घंटे बैठते हैं। कुल मिलाकर आप हर दिन 10 से 12 घंटे बैठे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बहुत आराम कर रहे हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठे रहने से खून का संचार धीमा हो जाता है, खासकर पैरों में। जांघों और कूलों की मांसपेशियां जो खड़े होने, चलने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। निष्क्रियता के कारण शरीर धीरे धीरे कसरत करता है, जांघों को स्ट्रेच करता है, घुटनों को घुमाता है और बिना किसी गंभीर और लोगों की राय की परवाह मत कीजिए, वे बार बार उठते हैं और आपको कमजोर कर रहे हैं। शरीर की बातों को नहीं सुनने के अनदेखे संकेत। क्या आपको याद है जब आप आखिरी बार सीढ़ी से उतरते समय लगभग फिसल गए थे या अचानक घूमते समय आपका संतुलन बिगड़ गया था? आपको पता था कि आप पहले की तरह तेजी से कुर्सी से नहीं उठ पा रहे हैं। किसी और दिन आप लिफ्ट का चुनाव करते हैं और सीढ़ियों से बचते हैं। जब ये छोटे छोटे काम दोहराए जाते हैं तो सामान चलना लगता है। जब तक आपको एहसास होता है आप अपने पैरों की शक्ति खो देते हैं। आपको खुद भी नहीं, शरीर हमेशा आपको किसी बड़ी चुनौती का संकेत देता है, लेकिन अगर हम नहीं सुनते तो ये छोटे छोटे संकेत एक दिन ऐसे परिणामों को जन्म देंगे। एक छोटी सी गिरावट भी आपकी आखिरी बार हो सकती है जब आप अपने बल पर चल पाएं। बहुत से लोग बीमारी की वजह से नहीं कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे छोटे छोटे बातों पर भरोसा करते हैं। हमारे शरीर को कोई भी नहीं समझ सकता, न ही कोई डॉक्टर या दवा आपके हर कदम, उठने की कोशिश या हल्की लड़खड़ाहट को समझ सकता है। इसलिए हम अपने आप को नहीं सुनते। छोटे छोटे संकेत जैसे पैरों की सुन्नता, सीढ़ियां चढ़ना, बाजार जाना या असामान्य थकान, ये सब चेतावनी है। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। आप उसे सुनना चाहते हैं तो उस वक्त इंतजार नहीं करना चाहिए जब आपको लाठी या सहारा चाहिए। सिर्फ आज से, जब भी आपके पैर धीरे प्रतिक्रिया दें, थोड़ा और ध्यान देने की शुरुआत कीजिए। जब आप उठते समय भारी महसूस करें या चलते समय अस्थिरता महसूस करें तो आपको कुछ पढ़ना चाहिए इससे पहले कि आप अपने पैरों की शक्ति खो दें। यदि हम समय रहते कुछ नहीं करते तो हम चुपचाप एक सच्चाई को दोहरा रहे हैं। उम्र हमें कमजोर नहीं करती, वे विटामिन्स हैं, बुजुर्गों को बताया जाता है। ये आदतें हैं जैसे बहुत ज्यादा बैठना और संकेत हैं कि शरीर निरंतर परेशान है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कभी न कभी इन हालात से गुजर चुके हैं तो आप अकेले नहीं हैं।
पैरों की ताकत जिम में नहीं होती, किसी गोली में भी नहीं, सब कुछ अपने आप से शुरू होता है। आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं, अधिक विश्वास से चल सकते हैं, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं, चाहे आप 7 वर्ष या उससे भी सतत हों। आज से पहचानिए। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को ठीक से समझें और उन चीज़ों से बचें जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंततः घातक होते हैं। ध्यान से सुनने से पता चलता है कि आप सिर्फ देख रहे नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। बदलाव जो शायद लंबे समय से जरूरी था, बदलाव जो आपके पैरों की शक्ति को वापस ला सकता है और आपके हर कदम को फिर से आत्मविश्वास से भर सकता है। शायद आपने कभी ना कभी महसूस किया है कि कुर्सी से उठना अब पहले जैसा नहीं है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, या जब आप बाजार में चलते हैं तो आपको किसी दीवार या रैक का सहारा लेना पड़ता है। ये सब के पीछे कोई कारण नहीं होता, शायद उम्र या छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम इन संकेतों को अक्सर भूल जाते हैं। हम कभी सोचते हैं कि आज हम थक गए होंगे या शायद मन कुछ खा लिया होगा, लेकिन ये थकावट, असंतुलन और सुन्नता धीरे धीरे हमारी आज़ादी को छीनने लगते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हमने चुपचाप अपने पैरों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन आज आपने पहला कदम उठाया है। ये चैनल बनाया गया है क्योंकि आपने सच को जानने, समझने और स्वीकार करने का मान लिया है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर की बात सुनें, उसके संकेतों को समझें और उम्र को बहाना ना बनाकर उसे समझदारी से जीने की जगह दें। हम आपके जैसे लोगों के लिए हर हफ्ते साझा करते हैं वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित सुझाव, सरल, प्राकृतिक और प्रभावशाली घरेलू उपायों और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा जो आपको यकीन दिलाती हैं कि अब भी बहुत कुछ संभव है। हम नहीं चाहते कि आप दवाओं पर निर्भर रहें, हर दिन अपनी ताकत पर समझौता करें या आपको कभी लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा चैनल एक अभियान है, एक आंदोलन जो कहता है कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है, ये अनुभव की उम्र है और समझदारी की उम्र है। इसलिए अगर आप अपने आप को सुबह के रूप में फिर से महसूस करना चाहते हैं तो मैं आज खुद के लिए कुछ करूंगा। आज मैं अपनी रचना सुनूंगा, आज मैं थोड़ा चलूंगा, थोड़ा मुस्कुराऊंगा, थोड़ा रहूंगा। और जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। इसलिए हर हफ्ते मिलते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और बदलाव लाते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपके पैरों को मजबूत बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आप हर दिन अपने शरीर। यदि आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो इस वीडियो से जुड़ा हुआ है तो कृपया हमें बताएं। अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे विश्वास है कि आप अकेले नहीं हैं। ये समुदाय, ये चैनल, हर शब्द आपके लिए है। जब आप शेयर को सब्सक्राइब करते हैं और हर दिन कुछ नया करते हैं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां ज्ञान, अनुबोधन और संकल्प शुरू होते हैं।